औरत जो है दिखने में कैसी भी हो, लेकिन उसकी जो सुंदरता है वो उसके बालों में होती है, ये तो सभी जानते हैं। जितने लंबे बाल होंगे उतनी वो महिला आकर्षक दिखती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। जिनके बालों की क्वालिटी अच्छी है, जिनके बाल काले हैं, लंबे हैं, घने हैं, उन लोगों का एक अलग ही व्यक्तित्व झलक में आता है। कि जिन लोगों के बॉडी का इथिक्स भी अच्छा है, लेकिन उनके बाल जो है बहुत तरह से मतलब बहुत ख़राब हो गए हैं, जैसे कि शैम्पू यूज़ करते हैं, उसमें साबुन यूज़ करते हैं, और भी बहुत तरह के केमिकल्स है जैसे कंडीशनर्स हो गए, ये सभी इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जो है उनके बाल जो है ख़राब होने लगते हैं। और ऐसे ख़राब हुए बाल या तो आपको सफ़ेद बालों की समस्या से परेशान कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपके जो सर है उसमें डैंड्रफ हो सकता है, और भी बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि बालों का गिरना है, बालों का झड़ना है। अगर कंघी कोई करता है तो उसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हो। और ये जो समस्या है वो कोई नहीं चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि मेरे बाल जो है वो भाई अच्छे हो जाए, बहुत अच्छे लगे, और मेरा जो है वो रूप थोड़ा सा निखर के आ जाए। तो हर कोई महिला होती है या कोई लड़की होती है, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मेरे जो बाल है वो अच्छे होने चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई, आपको बाल जितने अच्छे आप बोल रहे हो कि मुझे इतने बाल अच्छे चाहिए, उतना आप उसका केयर टेकर कितना करते हो? तो केयर टेकर करने का मतलब ये है कि भाई केयर कितनी करते हो आप अपने बालों की? अपने बालों की अगर केयर करोगे आप, तो ही जो है आपके बाल अच्छे दिखेंगे। देखो, आप रोज़ाना खाना खाते हो, लेकिन अगर आपने अच्छे तरह का खाना खाया तो ही आपका फेस पे एक ग्लो होगा, एक चमक होगी, एक रौनक होगी आपके चेहरे पे। लेकिन अगर आपने वही बासी खाना खाना शुरू कर दिया, और हो सकता है कि आप कुछ ऐसा वैसा अटपटा चटपटा खा रहे हो, और आप कह रहे हो कि मेरे चेहरे पे ग्लो चाहिए, फेस मेरा चमकदार होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसा खाओगे वैसा ही दिखेगा बाहर भी। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, जो भी लड़कियां या महिलाएं अपने बालों से परेशान हैं, जिनके बालों में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिनके बाल बढ़ते नहीं हैं, लंबे नहीं हैं, और काले घने जिनको बाल चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो है। हाँ, हमारे जो जेंट्स लोग हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप भी उनके साथ ट्राई करो, आपके भी बाल अच्छे हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि ये जो सब कुछ मैं जो अभी बताने वाला हूँ, एक 10-15 जो नुस्खे हैं, वो हमारे घर में ही मिल जाएंगे आपको, और आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। मैं अपने जो व्यूवर्स होते हैं उनके लिए एक बात का ध्यान हमेशा रखता हूँ कि जो भी मैं उनको चीज़ बताऊं वो उनको आसानी से अवेलेबल हो जाए, और उनको ज़्यादा उसमें कॉस्ट भी ना आए। क्योंकि भाई देखो, जुगाड़ करना तो ये हमारी मतलब एक तरह की आदत सी है, तो जुगाड़ ही चला लेंगे हम भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और हो सके इस वीडियो को उतना शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको जो है बादाम तेल लेना है। बादाम तेल के साथ एक आपको पका हुआ केला चाहिए। इन दोनों को आपको ठीक तरह से स्मैश करके दोनों को एक साथ मिलाना है। ये जो एक हेयर मास्क बन जाएगा, इसको आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है, और कोशिश करें कि जो भी मैं नुस्खे बताऊँ उसको जो है आपके अपने बालों के साथ साथ बालों की जड़ों तक भी उनको अप्लाई करना है। तो इसको आप अप्लाई कर दो, आधा घंटा इसको रख दो। आप जानते हो कि जो बादाम का तेल होता है उसमें कितना न्यूट्रिशन होता है, और जो केला होता है उसमें भी बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। तो ये जो है आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। फ़ायदेमंद हो सकता नहीं, होगा ही फ़ायदेमंद। आपको इसको जो हेयर मास्क बनेगा उसको आप अपने बालों पे लगाओ, और एक आधा घंटे के लिए छोड़ दो। और उसके बाद आधा घंटे के बाद अगर ये सूख जाता है तो उसके बाद किसी भी हर्बल शैम्पू से इसको धो डालो। और आपको ये लगभग महीने में 2 बार तो करना ही है। महीने में 2 से 3 बार करो, जितना पॉसिबल हो सके उतना करो। जितना आप उसको फीड करोगे उतने ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एरंड का तेल। आप जानते हो कि एरंड के तेल के जो आयुर्वेद में फ़ायदे गिनाए गए हैं वो इतने हैं कि पूछो ही मत। जैसे कि एरंड का तेल जो होता है वो विरेचन में भी काम आता है, और बहुत सारी व्याधियों में भी काम आता है, जैसे कि घुटनों का दर्द है। ऐसे बहुत से दर्दों में जो है
ये काम में आता है, लेकिन बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं। और बात करेंगे कि इसमें फैटी एसिड भी होते हैं, विटामिन हमारा ओमेगा 9 भी होता है। तो ये जो कुछ इसमें जो मतलब इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत अच्छे होते हैं हमारे जो हेयर होता है उसके लिए। तो आपको क्या करना है कि इसको भी अपने बालों को लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखिए, क्योंकि एरंड का तेल जो होता है वो बहुत ही चिपचिपा होता है और ये लगाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें आप जो है थोड़ा सा लेवेंडर या अपना अजवाइन का जो तेल होता है वो, या पेपरमेंट या निर्गिली का तेल होता है या बादाम तेल, इनमें से कोई भी थोड़ा सा इसमें ऐड करके फिर इसको लगा दो। तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छी हेल्प करेगा, आपके बालों को नरिश करेगा, उसको पोषण देगा और आपके बाल भी चमकीले होंगे और हो सकता है कि लंबे काले घने बाल आपको बहुत जल्दी मिल जाए। इसको भी आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना चाहिए और हो सके तो महीने में 2-3 बार भी किया तो चल जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नारियल का तेल। देखो नारियल का तेल तो हमारे जो पूर्वज थे वहाँ से चला आ रहा है। तो नारियल तेल जो है, देखो सर्दियों में क्या हो जाता है कि हम जब भी बालों को कंघी करते हैं तो उसमें या तो खुश्की होती है या उसमें डैंड्रफ होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, सर्दियों के दिनों में अगर आप नारियल तेल का प्रयोग कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको नारियल का तेल थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है और उसके बाद जो है उसके अपने बालों में लगा लेना है, अच्छी तरह से उसकी चम्पी कर दो। तो ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आप एक और काम कर सकते हो कि अगर नारियल का तेल आप नहीं लगा सकते तो आपको जो गीला नारियल होता है जिसमें पानी भरा होता है उसको निकालो और उसका दूध होता है, वो दूध भी अगर आपने बालों में लगा लिया तो भी ये भी बहुत अच्छी तरह से बेनिफिशियल होता है बालों की हेल्थ के लिए। तो आप ये दोनों नुस्खे ट्राई करके देखो, नारियल का तेल भी लगा लो और नारियल का दूध भी अगर लगाओगे तो आपको इसके बहुत अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जैतून का तेल प्लस नींबू। देखो नींबू में तो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, नींबू में विटामिन सी होता है जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सी महिलाएं ये भी करती है कि कभी कभी अगर बालों को कलर उनको करना है तो मेहंदी लगाती है लेकिन उसमें वो थोड़ा सा नींबू भी डाल देती है। तो सेम यही करना है, आपको थोड़ा सा जैतून का तेल लेना है, 15 से 20 ml ले लो और उसमें आपको जो है थोड़ा सा नींबू उसमें डालना पड़ेगा और नींबू डालने के बाद जो है अपने बालों को लगा लो। ये भी नरिशमेंट का अच्छा काम करता है। जो भी आपके रोम छिद्र जो बंद हुए होते हैं मैल के कारण या किसी और चीज़ के कारण, तो वो रोम छिद्र जो होते हैं बालों के वो खुल जाते हैं, जिसके कारण ये आपके जो सिर होता है उसकी सारी गंदगी निकाल देता है और बालों को चमकीला करने के साथ साथ उसको पोषण भी दे देता है। तो ये भी नुस्खा आप ट्राई करके ज़रूर देखना। और एंड में मुझे कहना चाहूँगा कि आपने कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करने का सोचा है और कैसा करेंगे और उसके रिजल्ट भी क्या आते हैं वो भी मुझे बाद में ज़रूर बता देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेब का सिरका। देखो सेब का सिरका तो बहुत अच्छा होता है। जब भी हम शैम्पू करते हैं या हमारा साबुन इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण हमारे बालों की जो एक प्रकार की जो चमक होती है या जो पीएच होता है वो निकल जाता है और बाल हमारे भुरभुरे हो जाते हैं, जिसकी चमक नहीं होती है, खुरदरे बाल हो जाते हैं, जो कि वात का लक्षण है एक्चुअली। लेकिन फिर भी अगर आप इसको रिकवर करना चाहते हो तो मैंने बताया कि सेब का सिरका है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सेब का सिरका आपके बालों में लगाने से बालों के जो जड़ों में बैठा हुआ जो मल होता है या गंदगी होती है वो निकल जाता है। साथ ही साथ जो बालों की जो चमक जाती है जिसके कारण उसका पीएच जो बहुत गिर जाता है, वो पीएच मेंटेन करने के लिए भी सेब का सिरका आपकी बहुत अच्छी खासी हेल्प कर सकता है। तो आप भी सेब का सिरका थोड़ा सा यूज़ करो बालों के लिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। बालों को घना करने की अगर बात चल रही है और उसमें प्याज का अगर मतलब नाम ना आए तो ये हो ही नहीं सकता। देखो प्याज जो है बहुत पुराने समय से यूज़ में है। प्याज में जो है सल्फर होता है जिसके कारण जो हमारे डेड सेल्स जो होते हैं, ऊतक होते हैं, उसको जो है वो एक्टिव करने में या जो ऊतक होते हैं उसमें कोलेजन को प्रोवाइड करने में ये प्याज जो होता है अच्छी खासी हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, प्याज का जो है 10 से 15 ml का जो रस होता है उसको निकालना है और अपने बालों की जो जड़ें है उसमें उसको लगाना है। जिससे क्या होगा कि जो बालों की जो डेड सेल्स होती है तो वो फिर से रिएक्टिव हो जाती है और आपके जो बाल है उसको चमकीला भी किया जा सकता है इसी के चलते। अगर आप इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करने की सोच रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप प्याज के रस में थोड़ा सा शहद मिला दो और इसको भी ऐड
करके लगा दूंगे तो आपके बालों की चमक आएगी। हाँ, थोड़ा सा शहद इसमें थोड़ा कम ही मिलाना, क्योंकि शहद जो है वो थोड़ा चिपचिपा होता है, लेकिन शहद में भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो बालों के लिए हेल्पफुल हो सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आंवला। आंवला आप जिस तरह भी, जिस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो आप कर लो। चाहे तो आप आंवले का रस यूज़ कर सकते हो, आंवला का पाउडर यूज़ कर सकते हो। आंवला में काफ़ी मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके पिगमेंटेशन की जो समस्या होती है उसको भी बहुत हद तक कम कर सकता है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप आंवला पाउडर अगर यूज़ करना चाहते हो तो उसमें आप थोड़ा सा नींबू भी मिक्स करो। नींबू जो होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। नींबू में भी विटामिन सी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके बालों की जो चमक है उसको वापस देने की आपको अच्छी खासी मदद करता है। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे जो भी हम बालों के लिए यूज़ करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि आंवला जो होता है वो उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो आप आंवला भी जो है ऐसे शामिल कर सकते हो, जैसे कि आंवला का रस लगा लिया, कभी कभी आंवला का पाउडर लगा दिया। इसको भी आपको जो है महीने में 2 से 3 बार करना है, ज़्यादा मत करना, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। जो भी लोग, और इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है, तो जिन लोगों को भी सर जल्दी पकड़ता है तो वो लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि दही, कर्ड, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और ऐसे ऐसे एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों का जो पीएच मेंटेन करने में अच्छी खासी हेल्प करते हैं। और एक बात करेंगे कि दही में जो है वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमारे बालों को चमक जो है इतनी ज़्यादा मिल जाती है कि आप पूछिए मत। दही बालों में लगाना बहुत अच्छा होता है, बहुत से लोग लगाते भी है दही, लेकिन इसका भी इस्तेमाल करने से मैं पहले कहूँगा कि भाई जिन लोगों को भी ठंड की समस्या है या जिन लोगों को भी जल्दी सर पकड़ता है तो वो लोग दही के जो नुस्खा है उससे थोड़ा सा दूर रहो। मैंने इससे पहले जो बताया उसमें से कोई आप एक सूटेबल अपने हिसाब से देख के उसको ट्राई कर। हम बात करेंगे कि अंडे में भाई बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, फास्फोरस होता है, सेलेनियम होता है, जस्ता होता है और फास्फोरस भी होता है। तो अंडा जो है एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशनल हो सकता है आपके बालों के लिए। तो आपको क्या करना है, 2 अंडे लेने हैं, उसके साथ आपको जैतून का तेल लेना है, दोनों को मिलाना है और इसकी जो जर्दी बनेगी उसको बालों में अप्लाई कर देना है। इसको आपको महीने में 2 से 3 बार या 4 बार किया तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये कोई हार्मफुल नहीं है बालों के लिए, ये आपके सूटेबल ही होगा। और इससे जो बाल है आपके चमकीले होंगे, इतने चमकीले होंगे और इतने सिल्की होंगे कि पूछो मत। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में अपना जो कुछ भी आपका मतलब ये है एक्सपीरियंस है वो ज़रूर मुझे शेयर करना। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। एक ही कड़ी पत्ता, जिसको करी लीव्स भी कहते हैं, जिसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है। ये सारी चीज़ें हमारी जो बाल होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको एक सवाल परेशान करता होगा कि भाई कड़ी लीव जो होते हैं या कड़ी पत्ता होता है उसको हम कैसे अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डरिए मत, मैं इसको भी बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको एक मुट्ठी भर कड़ी पत्ता लेना है, या साथ में आप इसके अपना जो नारियल तेल होता है या जैतून का तेल होता है वो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। और उसको जो है गरम करना है तेल को, और गरम तेल में इन कड़ी लीव्स को डाल देना है। जब ये कड़ी लीव्स जो होती है वो पूरी तरह से काली पड़ जाए और आपका तेल जो है हरा हो जाए तो तेल को निकाल लो और ये काला पड़ा हुआ कड़ी पत्ता है उसको निकाल के फेंक दो। और जो हरा वाला तेल है वो हरा हुआ तेल अपने बालों में रोज़ाना लगाओ, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एलोवेरा। एलोवेरा को आप कैसे लगा सकते हो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे कि मेहंदी तो हर कोई लगाता है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा आंवला पाउडर या नींबू इसका भी थोड़ा सा ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो इतने सारे जो मैंने नुस्खे बताए या जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये तब तक काम नहीं करेगा ठीक से जब तक कि आपका लीवर साफ नहीं होता। आप अपने लीवर को साफ करने के लिए जो बन सकता है करो। देखो बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो बालों को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो हमारे लीवर से ही जाता है। हमारे स्किन के लिए जो न्यूट्रिशन जाता है वो हमारे लीवर से ही जाता है। तो जिन लोगों को भी लीवर साफ नहीं होगा, जिन लोगों का भी पेट साफ ठीक से नहीं होगा,
आप हमारे चैनल पर देखो, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि भाई लीवर को कैसे डिटॉक्स करते हैं, अपने खून की गंदगी कैसे साफ़ कर सकते हैं, या आपका पेट अगर साफ़ नहीं होता तो उसको भी कैसे साफ़ किया जाता है। तो ये सब जो अगर आपके नहीं है, मतलब आपका पेट साफ ठीक से नहीं होता है, आपका लीवर में भी थोड़ी सी फैट की मात्रा जमे है जिसको फैटी लीवर भी कहते हैं, और भी बहुत सारी दिक्कतें, जैसे कि इस बॉडी में वात बढ़ गया है या पित्त बढ़ गया। अगर वात ज़्यादा बढ़ गया तो आपके बाल भुरभुरे होंगे, पित्त बढ़ गया होगा तो आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हुए होंगे, और कफ बढ़ गया होगा तो कफ तो है बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों के भी कफ की प्रवृत्ति होती है उनके बाल आप देखो बहुत थिक होते हैं और बहुत चिपचिपे होते हैं, उनके बाल आसानी से झड़ते नहीं हैं। तो आप लोगों को इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपना डाइट जो होना चाहिए वो हमारे बालों के लिए या हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होना चाहिए। तो डाइट के बारे में भी मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा, तब तक के लिए आप ये नुस्खे थोड़े से ट्राई करो। और एक बात मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने इनमें से कौन सा नुस्खा चुना है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है मैं जानता हूँ, लेकिन कोई इलाज नहीं है, हर एक नुस्खा मतलब यूज़ नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे नुस्खे मैंने बता दिए, इनमें से छांट के निकालो, जो भी आपको अच्छा लगे वो अपना लो। और ये वीडियो थोड़ा सा शेयर कर दो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगा, लेकिन इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल हो तो मुझे कमेंट करना ना भूले। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा गेन होने लगे हैं, तो मैं उन लोगों को भी थैंक यू कहना चाहूँगा। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।